हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक बहुप्रभाविक जीन। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है। दूसरा है अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन। तीसरा है अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। और चौथा है एक व्यक्ति में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि बहुप्रभाविक जीन। तो बहुप्रभाविक जीन जो होता है, इसको हम और कह सकते हैं प्लियो। इसको हम सही से लिख लेते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो बहुप्रभाविक जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन जो होता है, वह ऐसा जीन होता है जो क्या करता है, किसी जीव में 2 या 2 से अधिक या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक लक्षणों या विविध लक्षणों का नियंत्रण करते हैं या विविध लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो बहुप्रभाविक या प्लियोट्रॉपिक जीन वो हैं जो क्या करते हैं, जीव में 2 या 2 से अधिक या विविध लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, वो बहुप्रभाविक जीन कहलाते हैं। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य में एक रोग पाया जाता है जिसका नाम होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो इसको PKU के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में कई लक्षण उपस्थित होते हैं, जैसे कि मानसिक मंदता और बालों का झड़ना, इसके अलावा त्वचा की रंजकता को कम करना इत्यादि। ये क्यों होता है? ये होता है फिनाइल कीटोन यूरिया वाली जीन में उत्परिवर्तन हो जाने के कारण। इसकी वजह से इसमें फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, जो कि क्या होता है, अमीनो एसिड बनाने वाली एक जीन होती है। उस अमीनो एसिड का नाम है इस अमीनो एसिड का नाम है, क्या है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन, जो कि किसको बदल दे, फिनाइल एलानिन जो कि टायरोसिन में बदल जाता है, और इसकी वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया रोग उत्पन्न होता है, जो कि अलग अलग लक्षण उत्पन्न करता है। और ये एक बहुप्रभाविक जीन का उदाहरण है। अब हम इसमें पहला विकल्प देख लेते हैं, केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा है अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन है, तो यह भी गलत है। तीसरा है अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो यह विकल्प भी गलत है। और चौथा है एक व्यक्ति में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो यह विकल्प सही है, क्योंकि यह एक व्यक्ति में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है और वो बहुप्रभाविक जीन कहलाता है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।